जीत क्या है? जब आप अपनी मंजिल को इतना चाहो कि पूरी दुनिया आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने में लग जाए, इससे बड़ी जीत और कोई नहीं। आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने के लिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग लेकर आया है जीत की प्रतिज्ञा सेल 21 अगस्त से लेके 23 अगस्त तक। यहां पर सभी सुपर कोचिंग के कोर्सेज पे आपको मिल रहे हैं अप टू 90% तक के डिस्काउंट्स। आशा करते हैं कि आपकी ये जो प्रतिज्ञा है गवर्नमेंट एग्जाम को क्लियर करने की, वो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की मदद से और आपकी मेहनत से पूरी हो। तो आज ही जाइए और एनरोल कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सोनकर। आई वेलकम यू टू द सुपर कोचिंग्स टेक्स्ट बुक क्लासेस। स्वागत है आप सभी लोगों का सुपर कोचिंग्स टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। आज जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं वो है पियरे बोर्डियू, और उसका हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे जिसका नाम है सिंबॉलिक कैपिटल एंड सिंबॉलिक वायलेंस। वायलेंस आपने बहुत बार सुना होगा, यानी हिंसा, लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि प्रतीकात्मक हिंसा भी जैसी कोई चीज होती है। और वो कैसे उत्पन्न होती है? वो प्रतीकात्मक पूंजी से उत्पन्न होती है, यानी प्रतीकात्मक कैपिटल से उत्पन्न होती है। तो इसी टॉपिक को हम लोग आज समझेंगे, मगर उसके पहले मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। सुपर कोचिंग्स टेक्स्ट बुक लेकर आया है जीत की प्रतिज्ञा सेल। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को यहां पर मिल जाता है डिस्काउंट, और जो एनरोलमेंट 20,999 में हुआ करता है वो आपको यहां पर मिल जा रहा है 7,275 रुपए में, जो आपका ये एनरोलमेंट एग्जाम तक आपके वैलिड रहने वाला है। जो कोड इस्तेमाल करना होगा आपको इस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए, इस डिस्काउंट को लागू करने के लिए, वो है MANOJ। ठीक, तो ये कोड इस्तेमाल करके आप जो हैं डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आ जाइए सिंबॉलिक वायलेंस पे। क्या होता है सिंबॉलिक वायलेंस? सिंबॉलिक वायलेंस को हम लोग कहते हैं या सिंबॉलिक कैपिटल। सबसे पहले समझ लीजिए कि सिंबॉलिक कैपिटल क्या होता है। सिंबॉलिक कैपिटल एक ऐसा कैपिटल होता है जिसको हम लोग हाथ से टच नहीं कर सकते, जिसको हम स्पर्श नहीं कर सकते, यानी एक प्रतीकात्मक जो होता है पूंजी होती है आपकी। अब ये प्रतीकात्मक पूंजी, ऐसी पूंजी कौन सी पूंजी होती है जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम स्पर्श नहीं कर सकते? तो स्टूडेंट्स, वो कौन सी पूंजी होती है, जल्दी से बताइए। तो वो होता है प्रेस्टीज हमारा, यानी जो हमारा समाज के अंदर सम्मान होता है, हमारा समाज में जो प्रतिष्ठा होती है, जो हमारा ऑनर होता है समाज के अंदर, जो हमारा स्टेटस होता है समाज के अंदर, क्या आप उसको टच कर सकते हो? क्या आप उसको देख सकते हो? नहीं टच कर सकते हो, नहीं देख सकते हो। यानी इसका मतलब क्या है कि ये प्रतीकात्मक है, इसका मतलब क्या है कि ये सिंबॉलिक है। इसी को हम क्या कहते हैं? सिंबॉलिक पूंजी। पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, प्रेस्टीज, ऑनर, स्टेटस, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? सिंबॉलिक कैपिटल। इसी से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। जब आप इससे पैदा हुई शक्ति, पावर, इसको आप क्या करते हैं? विचारधारा को जब आप पावर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, विचारधारा, जब आपको समाज ने सम्मान दिया, जब आपको समाज ने एक पर्टिकुलर स्टेटस दिया, समाज ने आपको एक परिस्थिति दिया, आप क्या करते हैं? उस परिस्थिति का, उस सम्मान का विचारधारा के रूप में इस्तेमाल करते हैं, एक शक्ति के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको इस डंडे से आपके ऊपर प्रहार करता हूं, ठीक, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा वायलेंस। लेकिन मैं आपको इस डंडे के ऊपर से प्रहार नहीं कर रहा, मैं आपको विचारों के तहत प्रहार कर रहा हूं। जैसे एक जाति प्रथा जो है वो एक विचार के तहत क्रिएट की गई एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है, जिसमें कुछ लोगों के ऊपर विचारधारा के तहत प्रहार किया गया है। वो दलित हैं, वो वीकर सेक्शन है जिनके ऊपर प्रहार किया गया, जिनके ऊपर वायलेंस अपनाया गया, हिंसा, विचार के द्वारा हिंसा। जैसे अंग्रेज जब हमारे यहां पर आए तो वो कहते थे व्हाइट्स मैन बर्डन है हमारे ऊपर, हमारे ऊपर बोझ है। कैसा बोझ है? कैसा बोझ है? ऐसा बोझ है, वो कहते थे कि हम
एक असभ्य समाज को सभ्य बनाने के लिए आए हैं। मतलब आप लोगों में शिष्टाचार नहीं है वो कहते थे, और हम आप लोगों को शिष्टाचारी बनाएंगे। बात समझ में आई? इसके लिए वो कहते थे कि हमारे ऊपर ये बोझ दिया है भगवान ने, जो भी जिस ईश्वर को आप मानते हैं उस ईश्वर ने हमारे ऊपर ये बोझ दिया है, हमारे ऊपर ये कर्तव्य प्रदान किया है हमें कि हम आपको सुधारें, आपको एक असभ्य इंसान से सभ्य बनाएं। बात समझ में आ गई अच्छी तरह से? उसी विचारधारा को क्या कहा जाता है? सिंबॉलिक वायलेंस। Pierre Bourdieu saw symbolic capital as a thing such as prestige, honor and the right to be listened to। यानी जो हायर क्लास सोसाइटी है उसकी बातों को हम ऐसे कान खोल के सुनते हैं, अरे भैया मोदी जी क्या कह रहे हैं सुनो। पियरे बोर्डियू कहता है कि ये जो चीज है ना, इट इज अ क्रूशियल सोर्स ऑफ पावर। प्रतीकात्मक पूंजी और प्रतीकात्मक हिंसा। बोर्डियू ने प्रतीकात्मक पूंजी जो है वो प्रतिष्ठा, सम्मान, सुनने का जो अधिकार, मतलब मेरी बात आप लोग सुन रहे हैं तो मुझे आपने अधिकार दिया है कि आप मेरी बात सुनेंगे, ये सारी जो चीजें हैं ये एक शक्ति के समान है। ये विचार हैं लेकिन ये विचार के रूप में शक्ति है। आपने मुझे शक्ति प्रदान की है, आपने मुझे इतना ताकतवर बनाया है कि मैं अपनी बात को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छी फैकल्टी होने के नाते रख सकता हूं। ये क्या है? ये मेरा सिंबॉलिक कैपिटल है जो आप लोग मुझे आत्मसम्मान देते हैं, जो मुझे आप कहते हैं कि थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। जो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं अच्छे अच्छे, उससे मेरा सम्मान बढ़ता है, मुझे उससे शक्ति मिलती है। वो कैसी शक्ति है? वो प्रतीकात्मक पूंजी है मेरी। इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी आप मेरी क्लास देखें मुझे लाइक जरूर कर दीजिएगा एक बार। वो लाइक क्या है? मुझे शक्ति देता है, मुझे दूसरों से अलग करता है, मुझे ऊपर उठाने में मदद करता है। ये क्या है? ये सिंबॉलिक कैपिटल है। सिंबॉलिक कैपिटल इन एनी स्पीसीज ऑफ कैपिटल दैट इज परसीव्ड थ्रू सोशली इनकलकेटेड क्लासिफिकेटरी स्कीम। प्रतीकात्मक पूंजी को कोई भी प्रजाति जिसे सामाजिक रूप से वर्गीकृत विकसित वर्गीकरण योजनाओं के माध्यम से माना जाता है, इसे समाज स्वीकार करता है। When the holder of this symbolic capital uses power, आप सोचिए कार्ल मार्क्स ने क्या किया था जो ब्लडी रिवॉल्यूशन हो गया पूरे विश्व में। जो श्रमिक थे वो अपने घर से बाहर निकल करके कैपिटलिस्ट को मारने लग गए थे। वही सिंबॉलिक वायलेंस है। उन्होंने विचार के तहत आपको ऐसा करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन जब आप हथियार उठाते हो वो सिंबॉलिक वायलेंस नहीं है, वो तो डायरेक्ट वायलेंस है। जब आप अपने विचारों के जरिए इंसान को मारते हो, जैसे गांधी जी ने किया, गांधी जी जो हैं वो रियल एग्जांपल हैं सिंबॉलिक वायलेंस के। अगर पियरे बोर्डियू के टर्म में हम समझें, उन्होंने विचारों को अपना हथियार बना करके हराया अंग्रेजों को। ठीक है? सिंबॉलिक कैपिटल यूजेस द पावर दिस कन्फर्स अगेंस्ट एन एजेंट हु होल्ड लेस। जिनके पास लेस पावर होती है उनके ऊपर आप अपनी विचारधारा का पावर इस्तेमाल करते हो इन ऑर्डर टू ऑल्टर देयर एक्शन, उनके एक्शन को प्रभावित करते हो। दिस एक्सरसाइज इज कॉल्ड एज सिंबॉलिक वायलेंस। यही जो शक्ति है, शक्ति का इस्तेमाल है, जो आप विचारों के रूप में, जो कमजोर है उसकी विचारों को बदलने, उसको प्रभावित करने के लिए अपने विचारों का इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर अपने विचारों को थोपते हैं। इसी को हम प्रतीकात्मक हिंसा कहते हैं। बोलो, अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो मुझसे पूछ सकते हो। जब प्रतीकात्मक पूंजी का धारक जो होता है, प्रतीकात्मक पूंजी कहां गया? प्रतीकात्मक का धारक शक्ति का उपयोग करता है और ऐसे लोगों के खिलाफ उपयोग करता है जो उससे कम शक्तिवान है और अपने कार्यों को, उनके कार्यों को बदलने की कोशिश करता है।
उसे कहते हैं प्रतीकात्मक हिंसा। आपको वो प्रेशर डाल रहा है। सिंबॉलिक वायलेंस इज फंडामेंटली द इम्पोजिशन ऑफ कैटेगरीज ऑफ थॉट। अपने थॉट को वो आपके ऊपर लागू कर रहा है, अपने विचारों से वो आपको प्रभावित कर रहा है। वो कह रहा है नहीं, आपको ये विचार मानने ही पड़ेंगे, और अपने परसेप्शंस को वो आपके ऊपर डोमिनेट करता है। उसको हम क्या कहते हैं? सिंबॉलिक वायलेंस कहते हैं। प्रतीकात्मक हिंसा मूल रूप से प्रभुत्वशाली सामाजिक एजेंटों पर अपने विचार और अपनी धारणा को थोपना है। ऐसे लोगों को जो कमजोर हैं, उनके ऊपर अब अपने विचार अपनी धारणा को थोपते हैं, विचारों के जरिए उन पे आक्रमण करते हैं। उसी को तो हम प्रतीकात्मक हिंसा कहते हैं। और क्या है? यहां पे आप फिजिकल वायलेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे, और ये फिजिकल वायलेंस से ज्यादा प्रभावशाली है। अब मैं आपको इस डंडे से ऐसे करके मारूंगा, कितने लोगों को मारूंगा? मैं 10 लोगों को मार दूंगा, 15 लोगों को मार दूंगा, ऐसे ऐसे एक एक करके, ठीक। लेकिन विचारों के जरिए लोग देश को खत्म कर देते हैं, पूरे के पूरे। बात समझ में आई? उसको मतलब ये बहुत प्रभावशाली होते हैं। सिंबॉलिक वायलेंस इज इन सम सेंस more powerful than physical violence, in that it is embedded in a very mode of action and structure of cognition of individuals, imposes the vision of legitimacy of social order. प्रतीकात्मक हिंसा कुछ अर्थों में शारीरिक हिंसा से कहीं ज्यादा अधिक शक्तिशाली होती है, याद रखिएगा, जिसमें यह क्रिया के बहुत तरीके और व्यक्ति के संज्ञान की संरचनाओं में अंतर्निहित होती है। ठीक है, इसे वैध माना जाता है, समझ गए? क्योंकि वो पावरफुल है, वो हायर क्लास को बिलोंग करता है, तो उसको अधिकार प्राप्त है। वही अधिकार उसको क्या बना देते हैं? शक्तिशाली बना देते हैं वैचारिक रूप से। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, और अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में डाउट है, और अगर आप चाहते हैं कि मनोज सर प्लीज ये वाला डाउट समझा दीजिए ना, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में वो डाउट मुझे बता दीजिएगा। मैं वो डाउट जो है आपका वीडियो बना करके सॉल्व करा दूंगा, ठीक, या उस पर पूरी क्लास ले आऊंगा यूट्यूब में। तो कमेंट करिएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। मुझे आप लोगों के कमेंट्स का इंतजार रहेगा।